लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होना चाहिए। पहला संडे है तो प्रभु को आशीष आना चाहिए, उन्नति मिलना चाहिए, अद्भुत कार्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं आशीष और चंगाई को छोड़ दिया बाजू में। मतलब जिंदगी भर इंसान मां के गर्भ से लेकर कब्रिस्तान में जाने तक आशीष और चंगाई, उन्नति और बढ़ोतरी के पीछे ही भागता है। हाय ना, हाय ना। तो इसके लिए छोड़ दो। इसलिए बाइबल में लिखा है पहले मुझे राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो इसके लिए आज के दिन में जो परमेश्वर हमारे से जो बात करना चाहता है हम ध्यान से सुने। ओके, हालेलुया। जो भी भविष्यवाणी की बात होगी, प्रॉपर्टी का होगा, आमीन हालेलुया बोलना। 2021 की पहली तारीख है। जो तुम कबूल करोगे, आमीन हालेलुया बोलोगे, ये 2021 में वो कार्य तुम्हारे जीवन में परिपूर्ण होगा। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने लोग जीसस लव मिर्ची कलीसिया से प्यार करते हैं? सच्ची? आप प्यार करते हो? आपके पास से प्यार करते हो? धीरज से प्यार करते हो? आपके बाजू बाजू बैठे हुए लोगों से प्यार करते हो? कलीसिया से प्यार करते हो? हालेलुया। अगर आप यकीन करते हो, अगर आप विश्वास करते हो, आप कबूल करते हो कि मैं मेरे जीसस को मिर्ची कलीसिया से मैं प्यार करता हूं, तो कितने लोग चाहते हैं एक कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया आशीष पाए, कलीसिया बहुगुणित हो जाए, एक समय में 1000 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, छोटा चर्च बड़े चर्च के साथ में ज्वाइन हो जाए, यहाँ पर बालकनी बन जाए। कितने लोग सहमत इस बात से? क्या आप करना चाहते हो? ये करना चाहते हो? ये आप कार्य देखना चाहते हो? 2021 में आप देखना चाहते हो नागीगंज वाला चर्च उन्नति पाए, कलकत्ता की कलीसिया उन्नति पाए, क्या आप देखना चाहते हो? हालेलुया। पर ये कब होगा? परमेश्वर हमारे साथ में है। 2021 में वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा पूरा करेगा? बोलो, मेरे द्वारा पूरा करेगा। कहां से आएंगे 1000 लोग? कौन लाएगा 1000 लोग? कहां से आएंगे? बोलो, मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। कहां से लेके आऊंगे? मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। चर्च अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 16 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, तेरे वंश, तेरे लोग तेरे वंश क्या करेंगे? इजरायली लोग तेरे वंश, ओके, पराये देश में गुलामगिरी में रहेंगे, पराये देश में रहेंगे, गुलामगिरी में रहेंगे और 400 साल तक दुख उठाएंगे, 400 साल तक तकलीफ उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे और 400 साल के बाद में जब वहां से निकलने के समय में एक बड़ा धन लेके निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो थी अब्राहम को बताई और उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं कि चर्च इजराइल लोगों को मिस्र देश में किस प्रकार का तकलीफ उठाना पड़ा, किस प्रकार की तकलीफ उठानी पड़ी, किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ेगी। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय 13 और 14 वचन। क्या लिखा है? निर्गमन का किताब उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। इजरायलियों के जीवन को घारे, ईंट और खेती संबंधी सब कामों में उनको कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवकाई करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। ओके, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि मिस्र में इजराइल लोग कठिन परिश्रम कर रहे थे, गधा मजदूरी कर रहे थे, दिन रात कष्ट करना, मेहनत करना, बीटी बनाना, शहरों को बनाना, ओके, बीट के साथ में पत्थरों का काम करना, गधा मजदूर के समान करना, तकलीफ उठाना, परेशानी उठाना, दिन रात गुलामी नहीं करना। ओके, जैसा हमने पढ़ा, इस कारण इजराइल लोग अपने जीवन से थक गए, अपने जीवन में खुश नहीं थे। जीने से अच्छा मरना ही अच्छा है, एक जिंदगी के जीवन है। अपने जीवन से थक गए, मिस्र में थक गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हो गया
कि मेरे लोग तेरे वंश, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तेरे वंश पराए देश में गुलामी में जिएंगे, और वैसे ही हो गया। चर्च, अगर आप मुझे बताओ, अगर आप वहां पर होते मिस्र देश में उस समय में, कितने लोग वहां से भाग के आते थे? बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग भाग के आते थे? आप लोग भाग के नहीं देखते कितने गधा मुझे करना, आप भाग ही नहीं सकते, आप वहां से भाग नहीं सकते। एक तो आप मरो, नहीं तो गधा मुझे नहीं करो। जीना बेकार हो गया, उनका जीवन बेकार हुआ। ऐसे समय में कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? तकलीफ, परेशानी। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग जो मिस्र देश में हैं, दुख में, तकलीफ में, उनको चिल्लाना, उनका रोना, उनका छाती पीटना, आंसू बहाना, जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को दया आई, परमेश्वर को करुणा आई, और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मेरे लोगों को वहां से निकालकर ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पर मधु और दूध की धारा बहती है, यानी कि कनान में मैं क्या करूंगा? लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मुझे बताओ कितने लोग कनान जाना पसंद करेंगे? कनान जाओगे? जाओगे? हालेलुया। ओके, कनान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम देखेंगे। ओके, कनान खुशी का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, कोई गुलामी नहीं, कोई छाती पीटना, रोना, कुछ नहीं। ओके, जहां पे परमेश्वर ने जो लेके जाने वाला, परमेश्वर ने उनको लेके जाने वाला था, वो जगह अच्छी रहेगी, खुशी की जगह थी, शांति की जगह थी, वहां पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने का प्लान किया परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर प्लान करता है, परमेश्वर योजना बनाता है? बोलो 2021 में परमेश्वर ने यीशु मसीह गलीशा के लिए, मेरे लिए महान योजना बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो क्या परमेश्वर योजना बनाई? वो परमेश्वर योजना क्या की? अब्राहम को, सॉरी, मूसा को बताई। अब्राहम से बातें की थी, फिर मूसा के साथ में परमेश्वर ने वाचा किया कि तू क्या करना, वहां के लोगों को मिस्र से मेरे लोगों को क्या करना? छुटकारा देना। उसके पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 1 वचन। निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 1 वचन। निर्गमन का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 1 वचन। यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वह मेरी उपासना करे। ओके, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू जाओ फिरौन के पास और क्या कहना कि मेरे लोगों को क्या करना? जोर से बोलना, हाँ बोलो, मेरे लोगों को जाने दो। ये शब्द जो है मेरे लोगों को जाने दो, निर्गमन की किताब, जब तक इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर नहीं निकले तब तक ये 9 बार शब्द इस्तेमाल किया गया। जब तक इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर नहीं निकले तब तक परमेश्वर के वचन में ये शब्द 9 बार इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। और न इस निर्गमन की किताब का मतलब है परमेश्वर क्या करता है? रास्ता बनाता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? बोलो 2021 में परमेश्वर ने यीशु मसीह गलीशा के लिए, मेरे लिए रास्ता बनाया है, रास्ता बनाया है, और रास्ता सफलता का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, कई सालों से हम प्रार्थना करते हैं, कई सालों से हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा चर्च, नानीदास वाला चर्च, कलकत्ता की कलीसिया के लिए, प्रभु वाला चर्च, छोटे चर्च के साथ में ज्वाइन हो जाए, माला बन जाए। वो बहुत नानीदास वाला चर्च के हम प्रार्थना कर रहे हैं, नानीदास और कलकत्ता की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इतने सालों से हम प्रार्थना करते हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, परंतु 2021 में परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। जो मानव समुद्रों भी रोक नहीं सकता, कोई भी शैतानी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी सरकार की ताकत नहीं रोक सकती। जब परमेश्वर कार्य करता है, जब परमेश्वर हाथ उठाता है, तो किसी मनुष्य का हाथ नहीं उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 2021 में परमेश्वर रास्ता बनाने वाला है। जो अब तक नहीं हुआ, जो हमने खोया, उससे भी बढ़कर परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो अब तक नहीं हुआ, 2020 में जो नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, तो जो 2021 में प्रभु ब्याज समेत हमें देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या करना? क्या करना? क्यों जाने दे? ताकि वो मेरी उपासना करे। ताकि वे मेरी क्या करे? क्या करे? मेरी क्या करे? आराधना करे, मेरी उपासना करे। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा जाके फिरौन को क्या कहता है? हे फिरौन, मेरे लोगों को जाने के लिए बोला, क्या बोला? परमेश्वर के लोगों को जाने दे। तेरे अंदर ताकत नहीं है, तेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों को बंदी में रख सकता है। हालेलुया। मूसा कहता है फिरौन को, फिरौन, परमेश्वर के लोगों को जाने दे। परमेश्वर के लोगों को क्या करना? जाने दे, ताकि वो क्या करे? मेरी उपासना करे। मूसा जाके फिरौन को ही नहीं कहते कि मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जाने दे, कनान जाने के लिए। ऐसे लिखा नहीं, ऐसे बोला कि कनान जाने दे मेरे लोगों को, नहीं लिखा। मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरे परमेश्वर को क्या करे? मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे परमेश्वर की क्या करे? क्या करे? उपासना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, कनान जाना, एक उपासना करना एक रीजन, एक कारण था। ध्यान से सुनना, आराधना करना एक कारण, एक रीजन था कनान जाने के लिए। चर्च, जब तक आप चाहते हो कनान पहुंचने के लिए, अगर आप चाहते हो वो स्वर्ग में पहुंचने के लिए, जब तक आप प्रभु के भवन में आके आराधना नहीं करते, तब तक आपके लिए कनान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे स्वर्ग के दरवाजे खोले, तो आपको अवश्य है कि परमेश्वर के भवन में आके आराधना करना एक रीजन है, एक कारण है स्वर्ग के दरवाजे खोलने का। हालेलुया। इसलिए मूसा ने कहा फिरौन को कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, ताकि वो क्या करे? मेरे खुदा की क्या करे? आराधना करे। विदाउट वर्शिप, विदाउट आराधना, परमेश्वर के भवन में आने से जब तक आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। छोड़ दो बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते हो घर में, छोड़ दो इस बातों को। मत सोचो आपने स्वर्ग पा लिया, एक दिमाग से आप फ्री निकाल दो कि जब तक तुम अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, पहला स्थान प्रभु को नहीं देते, प्रभु के भवन में नहीं आते। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी 25 अध्याय, निर्गमन 8 का 25 अध्याय में क्या लिखा है? निर्गमन का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 25 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलि चढ़ाओ। ओके, और 26 की पढ़ो। 26 वचन। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम ऐसा करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलि करेंगे। यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हम पर पत्थरवाह न करेंगे? ओके, हालेलुया। मूसा ने कहा फिरौन के पास, फिरौन को बोलता है कि परमेश्वर लोगों को जाने ताकि वो क्या करे? मेरे परमेश्वर की क्या करे? आराधना करे। फिरौन क्या कहता है? ओके, नो प्रॉब्लम, यू गो, तुम जाओ, मगर तुम क्या करो? इसी देश में तुम क्या करो? परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो। तुम इसी देश में क्या करो? आराधना करो। मूसा ने क्या कहा? हम नहीं करेंगे। हम इजराइल, हम मिस्र की देश, मिस्र देश की भेड़ बकरी को लेकर मेरे खुदा को अर्पण नहीं करेंगे। ओके, क्यों? मूसा नहीं चाहता था, इजराइल लोग, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मिस्र देश की भेड़ बकरी को लेकर वहां पर बलिदान करके मेरे परमेश्वर की आराधना करें। उसमें रीजन था कि मिस्र के जो राजा फिरौन था, उसके कुछ पशु अशुद्ध माना जाता था, जो इजराइल मिस्र में बलि नहीं कर सकते थे। ओके, हालेलुया। इसके लिए बोलते कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सब लेके जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, इसी देश में आराधना नहीं करूंगा। ओके, 28 वचन क्या लिखा है? 28 पढ़िए, 28। निर्गमन का किताब 8वां अध्याय उसका 28 वचन। फिरौन ने कहा, मैं तुमको निर्जन प्रदेश में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए निर्जन प्रदेश में बलि चढ़ाओ। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। ओके, हालेलुया। फिर फिरौन क्या कहता है? ओके, इसी देश में आराधना करो, इसी देश में क्या करो? प्रभु की स्तुति करो। फिर लास्ट में कहता है, ओके, यू नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, परंतु
मत जाना। बहुत दूर तक परमेश्वर की आराधना करने मत जाना। क्यों? क्योंकि फिरौन चाहता था कि ये लोग मेरे कंट्रोल में रहे। अगर एक दूर चले जाएंगे, मेरे नजर से चले जाएंगे, तो मैं उनको वापस पकड़ नहीं सकता। अगर नजदीक रहेंगे तो क्या करेंगे? पकड़ के रख सकते हैं। हालेलुया। छोटे बच्चों को माँ क्या बोलती है? देखना बच्चा, बेटा इधर से जाना नहीं, इधर ही खेलते रहना, आजू बाजू में खेलते रहना, घर के आजू बाजू में खेलते रहना, अपना गली, अपना मोहल्ला, अपना बिल्डिंग, अपना सोसाइटी छोड़कर किधर नहीं जाना, अपने ही कंपाउंड में खेलना, अपने ही घर में खेलना। क्यों? ताकि मेरे बेटे को पत्नी क्या करो, नजर रखो, सोचित रखो। और एक फिरौन ने क्या कहा? इजराइल लोगों को कंट्रोल में रखा था। और आज चर्च के लोगों को शैतान कंट्रोल में रखना चाहता है। प्रभु की आराधना करना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे वासिक बड़ा चर्च बहुत दूर है, कौन जाएगा चर्च में? घर में भी प्रभु कहते हैं तुम्हारे संग हो। 365 दिन प्रभु हमारे साथ में है या नहीं? बाइबल में लिखा, प्रभु कहता है तुम जहां जहां जाओगे वहां मैं तुम्हारे संग रहूंगा, है या ना? तो चर्च में जाने की क्यों जरूरत है? घर में प्रार्थना करे, घर में बाइबल पढ़े, घर में आराधना करे, है या ना? ये तो समझ है। आप उठाए, सुना आपने क्या बोला? मुझे पता है कितने लोग घर में आराधना करते, बाइबल पढ़ते, जैसे चर्च में होती है? नहीं होती। चर्च समय है 2021 में प्रभु के साथ में दूर जाना, प्रभु के विषय में दूर जाना, गहराई में जाना, एक समय है अभी। हालेलुया, हालेलुया। चर्च ध्यान से सुनना कि आज का संदेश क्या है। हम प्रार्थना करने वाले हैं। आप कहते कि 1000 लोग कहां से आएंगे? मैं बताऊंगा 1000 लोग यहां से निकलेंगे। अभी आपके बीच में से निकलने वाले 1000 लोग, बोला मैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा का फिरौन कहते कि बहुत दूर नहीं जाना, नजदीक ही रहना। ओके, फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। फिरौन क्या कहता है? निर्गम की किताब उसका 10 अध्याय उसका 8 वचन। निर्गमन का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 8वां वचन। तब मूसा और हारून फिरौन के पास जा फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? ओके, अभी वापस कहते थे फिरौन और सॉरी मूसा और हारून। ओके, मूसा और हारून गए फिरौन के पास, फिरौन ने बुलाया और फिरौन क्या कहता है? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो मुझे बता, तुम जाना चाहते हो? बोलते हाँ जाना चाहते हैं। ओके, मुझे बताओ अभी कौन कौन आराधना करने के लिए जाने वाले हैं? ओके, बोलो कौन कौन? कौन कौन परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जाएंगे? ध्यान से सुनना, परिवार वाले, चर्च वाले, ध्यान से सुनना। कौन प्रभु के भवन में जाके आराधना करेंगे? कौन कौन व्यक्ति है? आगे पढ़ो क्या कहते हैं? फिर 9 वचन। निर्गमन का 10वां अध्याय उसका 9वां वचन। मूसा ने कहा, हम बेटे बेटियां, भेड़ बकरियों, गाय बैलों के साथ बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। ओके, मूसा फिरौन को कहता है हम सबके सब जाएंगे। हमारे घर में हमारे इजराइल जितने भी लोग हैं, जवान बच्चे, जवान लड़के, बूढ़ा बूढ़ी, छोटे बच्चे, भेड़ बकरी, गाय बैल, जो भी है, हम सब के सब जाएंगे यहोवा की आराधना करने के लिए, यहोवा के पर्व बनाने के लिए। क्योंकि चर्च इजराइल लोगों को पर्व बनाने के समय में पूरे परिवार के साथ में आकर परिवार पर्व बनाते थे, ताकि परमेश्वर की आशीष पूरे परिवार के ऊपर आए। परमेश्वर महान कार्य परिवार के साथ में करे। हालेलुया। चर्च मुझे बताओ कौन से ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो अपने पूरे परिवार के साथ में आकर प्रभु के भवन में आराधना करता है? मूसा कहते हैं कि मैं एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि इजराइल लोग तेरे बंधन में रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं परिवार छोड़ो, माता पिता छोड़ो, बच्चे छोड़ो, बूढ़े छोड़ो, मैं भेड़ बकरी को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि भेड़ बकरी के द्वारा मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। चर्च 2021 के लिए दर्शन रखो कि हम मैं और मेरा परिवार मिलकर भवन में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। किसी को भी मत छोड़ना, आपके पति को न छोड़े, आपके पत्नी को न छोड़े, आपके बच्चे को न छोड़े। एक
करते प्रार्थना करें। बच्चे अगर चर्च में आ सकते हैं, उनको लेकर सिखाओ। अगर आप चाहते हो कि 2021 में प्रभु कार्य करने के लिए, प्रभु चमत्कार करने के लिए, तो परिवार होकर प्रभु की भवन में आराधना करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे पता हो, अगर एक परिवार में अगर 4 लोग रहेंगे तो 10 परिवारों के कितने हो गए? 40 लोग। अगर 40 लोगों से अगर 10 लोग चर्च में आते, कितने आ गए? 20। 1000 लोग कहां से आएंगे? 1000 लोग आपके परिवार से एक मेंबर भी आएगा। अगर इतने सारे लोग बैठकर एक मेंबर भी आएगा तो कलीसिया 50% बढ़ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग हैं जिनका परिवार पूरा चर्च में विश्वासी है, पर कुछ ऐसे जिनका परिवार इसको बच्चे लोग विश्वास भी करते पर वो आते नहीं। पर इस्राएल को नहीं कहता, मूसा नहीं कहता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है। ओके, 11 वचन। निर्गमन का किताब उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। मूसा और हारून फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। अभी फिरौन कहता है मूसा को, तुम चाहते थे आराधना करो, तो तुम एक कार्य करो, आदमी लोग जाओ, पुरुष ही जाके तुम क्या करो? आराधना करो। तुम पुरुष ही जाके परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो। पुरुष जाके आराधना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं? ओके, गुड। मिस्र में क्या था? मिस्र देश में क्या है? रोना, दुख उठाना, तकलीफ उठाना, परेशानी उठाना, छाती पीटना, बोझा उठाना, जिंदगी भर रोना। और ये कितने दिन तक चलेगा? 4 पीढ़ी तक। मुझे बताओ कौन सा ऐसा पति है जो अपने पत्नी को दुख में छोड़कर चला जाएगा कनान? कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को दुख में तकलीफ में छोड़कर कनान जाएगा? मुझे बताओ, क्या आप अगर ऐसे होते, अगर रात को बोलते तो आप जाते आपके पति को, आपके बच्चों को छोड़कर, आपके पति को छोड़कर आप जाते कनान अकेले? आप जाते? आप जाते? नहीं जाते, क्योंकि आप आपके परिवार से प्यार करते हो। तो चर्च जब आप नहीं जा सकते तो प्रभु के भवन में उन बच्चों को, आपके पति को छोड़कर बच्चों को छोड़ के क्यों आते हैं? अगर आपके बच्चे आ सकते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनको हक है आपको चर्च में लेके आना। क्योंकि हम चर्च में नहीं आते, हम रास्ता बना रहे हैं, हमें कनान जाने के लिए, स्वर्ग में जाने का रास्ता बना रहे हैं। आप मरोगे, स्वर्ग में जाओगे, आपके बच्चों का, आपके पति का क्या होगा? मुझे पता। इसलिए फिरौन ने कहा हम जाएंगे तो पूरा परिवार के साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने चैलेंज मारा, उसने चैलेंज मारा, हम परिवार के साथ में जाके आराधना करेंगे। चर्च दर्शन रथ को 2021 में 2000 अगर आप चर्च को बनाना चाहते हो, छोटे चर्च बड़े चर्च के साथ में ऊपर माला बनाने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका चर्च बड़ा बन जाए, यरूशलेम की कलीसिया बड़ी बन जाए, तो आपका पति अगर विश्वास नहीं करता, प्रार्थना करो, उपवास करो, आपका हक है उनके लिए प्रार्थना करना, आपका करते हुए प्रार्थना करना। आपके बच्चे विश्वास करते हैं तो आप उनको लेके आना है। हालेलुया। चर्च कई सालों से मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं। ओके, एक दिन मेरे मन में आया 25 दिसंबर को 700 से 800 लोग रहते हैं। ध्यान से सुनना, 25 लोगों को 700 से 800 लोग रहते हैं एवरी कई सालों से। 25 तारीख को संडे की 25 तारीख को दिसंबर को सिर्फ लोग दिखते हैं, बाकी के समय में लोग कहां पर गए? दिखते हैं? नहीं दिखते। चर्च अगर यही लोग, अगर 25 दिसंबर के लोग अगर हर संडे चर्च में आते ना, तो 2000 साल पहले मेरा दर्शन पूरा हो जाता। मुझे 2021 के लिए राह देखनी पड़ती थी। तो अगर आप 2021 में लोगों को लेकर 25 दिसंबर को लेकर आ सकते हो, तो आपका करते हुए हर संडे चर्च में लेकर आना। कि किसी 25 दिसंबर में आके मेरा खुदा खुश नहीं होगा।
कि जब तक आप हर संडे प्रभु के भोर में नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए यीशु क्या कहता है? मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे तो जाएंगे साथ में आराधना, चर्च में जाएंगे साथ में आराधना करेंगे। हालेलुया। परिवार के साथ में आप यहाँ पर आके आराधना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्वर्ग में कैसे परिवार में क्या आराधना करोगे? हालेलुया। तो चर्च हमें दर्शन रखना 2021 में पूरा परिवार उद्धार पाए। मेरा परिवार प्रभु के भवन में जाएगा, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे यहाँ की प्रार्थना करेंगे। 2021 में दर्शन रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहते हैं 2021 में। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं वचन, नीति वचन उसका 28 अध्याय, नीति वचन 29 उसका 18 अध्याय में क्या लिखता है? नीति वचन का किताब उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। ओके, हालेलुया। क्या कहता है? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। 2021 में 2020 में आप लोगों ने कई दर्शन रखे, ये लूंगा वो लूंगा ये लूंगा वो लूंगा, छोड़ दो, मत लो कुछ भी, पर ये दर्शन रखो 2021 में मेरा परिवार पूरा उद्धार पाए। हालेलुया। मेरा खानदान उद्धार पाए, मेरा सोसाइटी उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चैलेंज ले लो, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे मैं भी नहीं जाऊंगा। आओ प्रार्थना करो, पति विश्वास से प्रार्थना करो ताकि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए परिवार होके प्रभु के भवन में जाना एक अद्भुत कार्य है। चर्च परमेश्वर ने, हम पढ़ेंगे आगे जो 11 वचन उसमें 10 से 11 निर्गमन का किताब उसका 10 पढ़ा। हाँ, वापस पढ़ो। निर्गमन का किताब उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। यही तो चाहते थे। ओके, हालेलुया। पहले कहता बहुत दूर न जाना, फिर कहता तुम पुरुष ही क्या करना, तुम जाओ। पहले कहते कि तुम इसी देश में बलिदान करो, आराधना करो, फिर कहता तुम जाना मगर बहुत दूर नहीं जाना। अभी क्या कहता है? तुम जाओ, सिर्फ कौन जाओ? पुरुष ही जाओ। हालेलुया। सिर्फ क्या जाओ? पुरुष क्या? पुरुष ही जाओ। बोलो, पुरुष जाएंगे तो क्या करेंगे? पत्नी की याद नहीं आएगी, बच्चों की याद नहीं आएगी। हालेलुया। तो इसके लिए हम जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे करना। दूध और मधु पिएंगे तो परिवार के साथ में पिएंगे, आराधना करेंगे परिवार के साथ में आराधना करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे पूरे परिवार को लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, उसके बाद में पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहता है। चर्च परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी इस्राएल लोगों को, वो योजना 400 साल पहले की थी। कितने साल पहले की? 400 साल। अब्राहम को कहा था कि तेरे वंशज क्या करेंगे? पराये देश में क्या करेंगे? गुलामी में रहेंगे 400 साल पहले। और परमेश्वर ने भी योजना बनाई कि 400 साल के बाद में, 430 साल के बाद में यही इस्राएल लोग जो गुलामी में जी रहे थे उनको मैं वहां से निकाल कर एक अच्छे जगह में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना ये बनाई किसी पुरुष ही जाए। परमेश्वर योजना नहीं बनाई सिर्फ आदमी लोगों के लिए, सिर्फ कनान बनाया। चर्च परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई, आपके लिए योजना बनाई ताकि आप और आपका परिवार होकर स्वर्ग में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता सिर्फ आप उद्धार पाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि सिर्फ आपके बच्चे उद्धार पाए, परमेश्वर चाहता है पूरा परिवार उद्धार पाके स्वर्ग में जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर अपने परिवार के मध्य में रहना चाहता है। निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ी क्या लिखा है?
निर्गमन का किताब उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को छोड़ जाओ। ओके, अभी क्या कहता है मूसा? सॉरी, फिरौन क्या कहता है? तुम जाओ, पत्नी जाओ, बच्चे जाओ, बूढ़े जाए, बुजुर्ग जाए, जो भी सभी जाए, मगर भेड़ बकरी को, गाय बैल को छोड़कर जाना। हालेलुया, छोड़कर जाना। मूसा ने क्या कहा आगे? मूसा ने कहा 25 वचन, मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। ओके, मूसा ने क्या कहा? हमें अपने पशु भी देने पड़ेंगे ताकि हम हमारे परमेश्वर के लिए मेल बलि, अन्न बलि क्या करें? चढ़ा सके। और चर्च अगर अंत में अगर हम पढ़ते तो इजराइल लोग जब मिस्र से निकले तो बाइबल कहती है इजराइल लोगों ने मिस्र देश के लोगों को क्या किया? लूट लिया। हालेलुया। जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकलने के समय में क्या किया? आजू बाजू लोगों ने क्या किया? अपना सोना। अरे तुम किधर जा रहे हो ना? अरे मेरे पास नेकलेस है, मेरे पति ने एनिवर्सरी दिया था, तुम पहन के जाओ। अरे मेरे पास कंगन भी अच्छे, वो भी पहन के जाओ। कान के भी दे दिए, तुम जा रहे हो। और इस प्रकार से इस्राएल लोगों ने मिस्र देश को क्या किया? लूट कर कनान जाएंगे, उन्होंने अपने एक भी चीज को नहीं छोड़ा। चर्च, आप, आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, किसी को भी मत शैतान के हाथों में छोड़ना। सब कुछ तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम छीन के स्वर्ग के अंदर प्रभु के भवन में आराधना करे और स्वर्ग में जाने की तैयारी करे। हालेलुया। क्योंकि जीवन शॉर्ट हो गया है। 2020 में कोरोना से परमेश्वर ने बचाए, न जाने के आने वाले दिनों में बचेंगे कि नहीं बचेंगे, प्रभु में लेके जाएगा। हालेलुया। तो दर्शन रखो, स्वर्ग में जाने से पहले परिवार उद्धार पाए, मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरे बच्चे उद्धार पाए। हालेलुया। अगर आपका परिवार उद्धार पाता है, पाया हुआ है, चर्च में नहीं आता, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चों को, आपके पत्नी को, आपके पति को चर्च में लेके आना। जब आएंगे तब अपनी चर्च बढ़ जाएगा और हमारा दर्शन 2021 में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक परमेश्वर चाहता है, इसके लिए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे यशु की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। जोशुआ क्या कहता है? यहोशू का किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे तुम उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात महानदी के उस पार करते थे, अथवा एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ओके, हालेलुया। जोशुआ ने क्या किया? तुमको जो करना तुम करो, तुमको अंधकार में जाना है, इसकी पूजा करनी करो, परंतु मैं और मेरा परिवार जिंदे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। चर्च, हमारे अंदर एक जीव होनी चाहिए, हमारे अंदर एक भूख और हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। विश्वास पति विश्वास नहीं करता, अविश्वास के उनके हाथ में माना, विश्वास लेकर दर्शन को कि 2021 में मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाल डालने का तुम काम करो, परमेश्वर तुम्हें मच्छी दे देगा और इसीलिए बड़ी बड़ी मच्छी दे देगा, जिससे अपनी कलीसिया उन्नति पा, कलीसिया बढ़ोतरी पा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आने वाले दिनों में तुम यहाँ पर हो, आज ऐसे देख रहे कलीसिया, तो 2021 के अंत तक एक कलीसिया का पूरा नक्शा मेरा खुदा बदल देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के ऊपर, मैं बात करता हूँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर
हालेलुया। मैं गोलियत को देख के नहीं डरता, मैं गोलियत को देख के बात नहीं करता। मेरे पास जो गोपन उसके अंदर जो 5 पत्थर है, वो 5 पत्थर मेरे इसमें 5 पत्थर है, पर उसके लिए वो काम पूरा परमेश्वर का पूरा काम करने के लिए एक पत्थर काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए चर्च तैयार हो जाए। 2021 में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है यीशु मसीह कलीसिया में और आपके जीवन में। हालेलुया। आइए मेरे पीछे कबूल करें, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ 2021 में मेरे लिए अद्भुत योजना बनाई है और आज मेरे मन को खोलता हूँ आपकी योजना पूरी होने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह कलीसिया के लिए आपने योजना बनाई है, वो योजना तो पूरी करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।